नमस्कार डियर स्टूडेंट। केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 3.4 एंड एग्जाम्पल आपका रहेगा 3.5। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले आपने इसके आगे वाले जो चैप्टर में कुछ फार्मूलाज जो पढ़े हैं उसकी भी हम यहाँ पे थोड़ी बहुत चर्चा भी कर लेंगे कि जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल विथ 0.1 मोल पर लीटर KCl। तो दोस्तों रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो हम पहले डेटा बनाते हैं। डाटा KCl है, देखना दोस्तों KCl है, यस सर। तो रेजिस्टेंस कितना दिया है KCl, ये रेजिस्टेंस है नहीं सर, ये मोल पर लीटर है, मतलब इट इज कंसंट्रेशन, इट्स अ C इज इक्वल टू 0.1 मोल पर लीटर एंड रेजिस्टेंस इज 100 ओम। चलो ये एक कंडीशन के अंदर आपको बता गया है कि 0.1 पे रेजिस्टेंस इतना है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल व्हेन फिल्ड विद द 0.2 मोलर, कंडीशन 2 आई, KCl का ही सॉल्यूशन है, C इज इक्वल टू 0.02 मोलर, KCl सॉल्यूशन इज दिस। तो ये रेजिस्टेंस कितना है 520 है, 520 ओम है। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। दोस्तों जब भी आपको कंडक्टिविटी ऐसा पूछा है तो यू हैव टू फाइंड K एंड मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m। तो क्लियर है दोस्तों, यस फॉर 0.02 मोलर KOH सॉल्यूशन। यहाँ तक तो सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन एक चीज दी हुई है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर, मतलब ये कंडीशन में K का वैल्यू है 1.29 सीमेंस इंटू मीटर अपॉन मीटर। तो ये हो जाएगा दो कंडीशन की बात, ये कंडीशन 1 है और ये कंडीशन 2 है। तो इससे क्या मिला आपको, सेकेंड कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन में इफ यू वांट टू फाइंड, चलो मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूलास लिखता हूँ जो आपको रिमेंबर हो जाए। R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ऐसा कभी पढ़ा है आपने? R इज इक्वल टू ρl अपॉन A, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि भाई आपका जो ये रो है, ये रो कौन है, तो इट इज अ कांस्टेंट जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नहीं इक्विलिब्रियम नहीं लेकिन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और दूसरी चीज कि भाई रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं उसको। और एक चीज है कि अभी रो का मतलब है 1 अपॉन के, तो हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं 1 अपॉन के L अपॉन A। और दूसरी चीज सो L अपॉन A इज इक्वल टू आर के इज इक्वल टू G स्टार। और इसको क्या बोला था, ये L अपॉन A मतलब कौन, सेल कांस्टेंट। आर यू रेडी दोस्तों? तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। और K को अगर फाइंड करना है तो ये K को फाइंड करना है तो K यहाँ पे चला जाएगा और R इधर आएगा, तो G स्टार अपॉन R। ये भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब G स्टार अपॉन R। तो हमारा फॉर्मूला नंबर 1 हम क्या फाइंड करना चाहेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस इफ वी वांट टू K देन वी हैव टू फाइंड G स्टार। G स्टार मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं सेल कांस्टेंट, G स्टार इज इक्वल टू व्हाट, L अपॉन A। L का वैल्यू है ही नहीं दोस्तों हमारे पास, लेकिन इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, R इंटू K, यस और नॉट। तो फॉर 0.1 मोलर KCl हम ये फाइंड कर रहे हैं, तो R का वैल्यू है 100 ओम और ये है 1.29 129, और इसका जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, L अपॉन A है। L का आपने मीटर लिया है, और नहीं ये मीटर में है ना K वाला, इसीलिए मीटर इनवर्स बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा ये, मीटर इनवर्स। चलो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ L। नाउ सेकेंड हमारा जो ऑप्शन हमें चाहिए वो कंडक्टिविटी
K इज इक्वल टू G स्टार अपॉन R फॉर 0.02 मोलर KCl। ऐसा क्यों लिखा? तो ये G स्टार सर आपने 0.1 के लिए लिखा, लेकिन सेम अगर आपका KCl है मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट है तो आपका सेल कांस्टेंट सेम रहता है, वो बदलता नहीं है। तो 129 अपॉन R कितना है 520। अगर आप डिवीजन करोगे उसका शायद, तो मेरे ख्याल से यू विल गेट हियर 0.248 सीमेंस इनटू मीटर इनवर्स। ये मीटर इनवर्स तो इसका आया G स्टार का, लेकिन 1 अपॉन R मीन्स जो रेजिस्टेंस है उसका जो है इनवर्स, इट इज कॉल्ड सीमेंस। तो आर यू रेडी दोस्तों? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी जो हमें याद रखनी होगी। नंबर 3 बंद कर दो। नंबर 3 की जब बात कर रहे हैं तो व्हाट वी वांट हियर, तो दोस्तों अगर नंबर इसमें मैं बता रहा हूं कि भाई मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन C, ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। तो ये लैम्डा m का वैल्यू जो है वो आपका किस में मिलता है? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर ये इसमें मिलता है तो आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आपका ये मीटर जो है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 अपॉन मीटर को 1 अपॉन सेंटीमीटर करते हो तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसीलिए यही वैल्यू जो आपकी दिख रही है वही क्या बन जाएगी? 0.00248। क्लियर है? सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो गया आपका K। ये K मैं इसके लिए यूज करूंगा। ये सारी चीज हम 0.G के लिए ऐड कर रहे हैं। तो लैम्डा m इज इक्वल टू K का वैल्यू कितना है? 0.00248 इंटू 1000 डिवाइड बाय C का वैल्यू कितना है? 0.02। तो मेरे ख्याल से आपका आंसर क्या आ रहा है दोस्तों? किया आपने खुद, तो इट इज 124.5 सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स लैम्डा m। चलो क्लियर है ये, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि भाई मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज दिस एंड कंडक्टिविटी इज दिस। दोस्तों कुछ भी नहीं है, टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो बहुत सारी मेथड, 2 मेथड से दिया हुआ है, आपको कोई एक ही करना है, यही ले लेना है। अगर आपकी इच्छा है कि सर आई वांट दिस वैल्यू इन ऑल्सो इन अ मीटर, तो फॉर द मीटर वैल्यू व्हाट वी शुड डू हियर, सॉरी 1 पॉइंट कितना है? एक मिनट, यस 124.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसको हम अब मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये स्क्वायर है तो 10⁻⁴ सीमेंस मीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। तो दैट इज योर लैम्डा m। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 3.5 कर रहे हैं। यही सेम वही फॉर्मूलाज पे ही हमें इसको करना है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम, एक कॉलम है दोस्तों, ये कॉलम का डायामीटर 1 सेंटीमीटर है और लेंथ कितनी है? यस, ये एक कॉलम है, वो कॉलम का डायामीटर जो है वो कितना है? पूरा यहां से यहां तक का 1 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा? उसका हाफ, और ये लेंथ जो है 50 सेंटीमीटर है। ओके दोस्तों, तो हम डाटा प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे।
diameter is equal to 1 centimeter, radius r is equal to 5 सेंटीमीटर। आर यू रेडी? चलो दूसरी चीज और क्या चाहिए आपके पास? लेंथ है, लेंथ L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? तो ये ओम है ना ये, तो R का वैल्यू आपके पास है 5.55 इंटू 10⁻³ और इसीलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि भाई ओहम है ये। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो 0.005 मिलता है मोल पर लीटर। तो दोस्तों ये सारी चीजों से आपको फाइंड करना है क्या? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का मीनिंग क्या होगा? रेजिस्टिविटी मीन्स रो, फिर आ रहा है दूसरा वर्ड कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K एंड मोलर कंडक्टिविटी इट इज मतलब लैम्बडा m। तो वही फॉर्मूलास आपको यूज करने हैं दोस्तों। R इज इक्वल टू ρl अपॉन A। अगर आपके पास इसका R है तो रो फाइंड कर सकते हैं। यस सर, इसका L भी है लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? A नहीं है। तो पहला हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ कॉलम इज इक्वल टू पाई R स्क्वेयर। 3.14 इंटू R का वैल्यू क्या होगा? 0.5 स्क्वेयर। तो चलो 0.5 का स्क्वेयर आपने कर लिया, तो अब आप मुझे बताओ कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? मेरे ख्याल से आप अगर 0.5 इंटू 0.5 इंटू 3.14 करोगे तो 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा आपको। दिस इज योर ए एंड लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। ये दो चीज है और R का वैल्यू है आपके पास 5.55 इंटू 10⁻³ सो ये हो गया दोस्तों। अब ये एरिया आपको मिल गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। R का वैल्यू क्या हो जाएगा? यस, R का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5.55 इंटू 10⁻³ ए का वैल्यू कितना है दोस्तों? 0.785 अपॉन 50। चलो किया आपने बेटा इसको 0.08713 इंटू 10⁻³ और इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? पॉइंट जो है वो डेसिमल में लाएंगे और इसका जो 10⁻² का पावर जो है उसको निकालेंगे तो वी गेट 87.30। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो यूनिट हो जाएगा इसका ओहम इंटू सेंटीमीटर। तो फर्स्ट आंसर आपको मिल गया दोस्तों। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सॉरी सेंटीमीटर ही है ना, इसीलिए सेंटीमीटर लिखा। इसका ओम है, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका सेंटीमीटर है, तो बचेगा ओम इंटू सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी दोस्तों? के का मतलब हो जाता है, यही फॉर्मूला के अंदर आपको पता है या नहीं है वो मुझे पता नहीं है, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो के का मीनिंग क्या हो जाएगा? L अप इंटू R अपॉन A, ऐसा ही होगा ना? यस, तो L अपॉन R इंटू A। L का वैल्यू 50 है। रेजिस्टेंस जो है आपका वो कितना है?
5.55 इंटू 10⁻³ इंटू ए का जो वैल्यू है वो है दोस्तों आपका 0.785। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से इंटू 10⁻³ मिलता है, सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। चलो नंबर 4 कि भाई मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू 1000/c। चलो k का वैल्यू कितना आ जाएगा? k का वैल्यू अपने पास है ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है 11.47 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 डिवाइड बाई c कितना है? अब यूज हो रहा है c यहाँ पे 0.05। डिवीजन किया दोस्तों तो यू गॉट 229.6 सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। और इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई हमको ये मिल गया है। लेकिन कभी कभी हमारा आंसर मीटर में भी अगर दिया है तो इसी को ही आगे भी मैंने चर्चा की, उसके अकॉर्डिंग इंटू 10 कुछ ना कुछ करके मीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स हम लिख सकते हैं। और इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? यह थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था हमें, इसलिए हमने उसको निकाल दिया है। लेकिन यस वी वांट दिस बॉर्डर लाइन फॉर दिस। चलो ओके, अब देखो तो ये सेंटीमीटर है, एक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर, तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। और इसीलिए हम ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया? तो यहाँ तक हम रखते हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर करने हैं।